अब कथा आती है राजा दक्ष, वो तपस्या करने जाते हैं। अब महाराज बैठ गए, आप सब बैठ जाइए। राजा दक्ष तपस्या करने जाते हैं, ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं कि मैं जितनी संतानें प्रकट करना चाहूं, उत्पन्न करना चाहूं, उतनी संतानें प्रकट कर सकूं। अच्छी बात है, उन्होंने कहा तथास्तु। अब दक्ष राजा जाते हैं, सबसे पहले उन्होंने 10,000 संतानों की रचना की, बालकों की रचना की, युवकों की रचना की। कितने कितने युवक, जोर से कहिए। इतने हजारों, खुद आप बैठे हो, 10,000 के लिए आवाज नहीं निकल रही आपकी। 10,000 संतानों की रचना की। अब उनसे कहा कि जाइए, पहले आप तपस्या करिए, फिर गृहस्थाश्रम का पालन करिए। अच्छी बात है, सारे बच्चे जाते हैं। बीच में उनकी भेंट नारद जी से होती है। नारद जी अब इतनी झुंड में 10,000 लोग एक साथ जा रहे हैं, तो नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम दक्ष राजा की संतानें हैं, पहले तपस्या करने जा रहे हैं, फिर गृहस्थाश्रम का पालन करेंगे। नारद जी ने कहा सोना पहनने के बाद कोई पीतल पहनता है? तपस्या करने जा रहे हो और फिर गृहस्थाश्रम का पालन करोगे? या तो गृहस्थ रहो या फिर तपस्या करो। ठीक है, नारद जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, अगर उसका उत्तर दे देते हो तब तो जो मन में आए करो, उत्तर नहीं देते तो तब तक तपस्या करते रहो, गृहस्थाश्रम में नहीं जाना। ठीक है, क्या है प्रश्न? ये जो पृथ्वी है इसका आदि कहां से है और अंत कहां से? शुरुआत कहां से और अंत कहां से? कौन बता सकता है यहां पर? पृथ्वी बता सकते हैं आप? कहां से है बताइए। जहां जा रख दे वहीं शुरू, तो वो हर जगह से ही शुरू हो गया ना, एक शुरुआत थोड़ी हुई, तो वही तो उत्तर है। पृथ्वी गोल है, हर जगह से ही उसकी शुरुआत है, हर जगह ही उसका अंत है, तो इसका तो कोई उत्तर नहीं है। तो फिर नारद जी ने कहा तब तपस्या करो जाकर। चले जाते हैं, दक्ष राजा क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन कोई क्या कह सकते हैं, नारद जी के पुत्र हैं। तो महाराज ठीक है, उसके बाद वापस से वो 1,000 संतानों की रचना करते हैं, फिर उनसे कहते हैं जाकर तपस्या करो, फिर गृहस्थाश्रम का पालन करना। फिर रास्ते में नारद जी मिलते हैं, फिर प्रश्न करते, फिर वो उत्तर नहीं दे पाते, फिर उन्हें कहते तपस्या करो। दक्ष राजा क्रोधित हो जाते, क्रोध में आकर नारद जी को श्राप देते हैं कि मैं श्राप देता हूं, आप एक घड़ी से ज्यादा कहीं भी ठहर नहीं पाए। अब एक घड़ी माने, एक घड़ी माने, एक घड़ी माने एक घड़ी, एक पल। अच्छा एक बात बताइए, एक पल में कितनी बातें हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। नारद जी कितनी बातें करते हैं, तो फिर वो कैसे एक पल होगा एक घड़ी? क्योंकि उन्हें तो श्राप है कि वो एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। एक घड़ी यानी 24 मिनट, उस समय घड़ी के हिसाब से चलते थे। एक घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी, तो एक घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट। नारद जी ने कहा उतना मेरे लिए काफी है, उससे ज्यादा मैं खुद कहीं नहीं रुकता। पर अब नारद जी कहते हैं कि अब मेरी बात सुनिए, आप लगातार 10,000, 1,000 सिर्फ युवकों की रचना कर रहे थे, उनसे कह रहे थे गृहस्थाश्रम का पालन करो, आपने कन्याओं की रचना तो की नहीं, तो ऐसे में गृहस्थाश्रम का पालन होगा कैसे? मैंने तो पाप बढ़ने से बचाया है,
अगर किसी को आप गृहस्थ आश्रम का पालन करने कह रहे हो और किसी 10,000 संतानों को, तो 1,000 कन्याएं तो पैदा करो। तब दक्ष राजा को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो 60,000 पुत्रियों की रचना करते हैं। उनसे कहते हैं आप संसार को आगे बढ़ाएं। वो 10,000, 11,000 युवक, 60,000 स्त्रियां, ऐसे करके वो रचना का कार्य बढ़ाते जाते हैं, संसार बढ़ता जाता है।